अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, मैं सिंधी पढ़ रहा हूँ, गौर सुनिएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में ॼावा। संदन वालिद जो नालो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम आहे। संदन नस्बी सिलसिलो चौथी पीढ़ी में हज़रत अली करमुल्लाह वजहू सां मिले थो। पाण इब्तिदाई तालीम पंहिंजे ॾाॾे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खां वरिताऊं। पंहिंजे ॾाॾे जी वफ़ात खां पोइ पंहिंजे वालिद जे दर्स में शरीक थिया ऐं तालीम जो सिलसिलो जारी रखियाऊं। पंहिंजे ॾाॾे ऐं वालिद जी सोहबत ऐं तालीम मां फैज़ परायाऊं। अब इस पर आपका उर्दू पढ़ रहा हूँ और सुनिएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। ये MCQs एग्ज़ाम में आ चुका है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कब पैदा हुए थे? सन 80 हिजरी में। और कहाँ पैदा हुए थे? मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए थे। आपके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम है। आपका नस्बी यानी ख़ानदानी सिलसिला चौथी पीढ़ी यानी पुश्त या नस्ल में हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिलता है। यहाँ तक एज ए तर्जुमा भी आ सकता है और उसके अलावा MCQs भी हैं इस यहाँ तक कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के वालिद का नाम क्या है? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का ख़ानदानी सिलसिला किससे मिलता है? हज़रत अली करमुल्लाह वजह से। कौन सी पुश्त में? चौथी, 4th जनरेशन मिलता है। यहाँ तक एज ए तर्जुमा भी आ सकता है। आपने इब्तिदाई तालीम अपने दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हासिल की। अपने दादा की वफ़ात के बाद अपने वालिद के दर्स में शरीक हुए और तालीम का सिलसिला जारी रखा। अपने दादा और वालिद की सोहबत और तालीम में से फ़ायदा हासिल किया। इस पैराग्राफ में से इस चैप्टर का पहला सवाल भी आता है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कौन से उस्तादों के पास तालीम हासिल की? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने अपने दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अपने वालिद हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल की। तो इनके उस्ताद कौन थे? इनके वालिद और इनके दादा। और इस पैराग्राफ में से कौन से MCQs आते हैं? पहला MCQs कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कब पैदा हुए थे? सन 80 हिजरी में। कौन सा शहर था? मदीना मुनव्वरा। वालिद का नाम क्या था? इमाम मोहम्मद बाकर। दादा का नाम क्या था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम जाफ़र सादिक का ख़ानदानी सिलसिला किससे मिलता है? हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिलता है। और कौन सी पुश्त मिलता है? चौथी पुश्त में मिलता है। ये इसके MCQs थे और इसका पहला सवाल भी यहाँ सॉल्व होता है इस चैप्टर का। अगला पैराग्राफ, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पंहिंजे वक़्त जा वॾा आलिम ऐं फ़क़ीह हुआ। केतिरा ई मशहूर आलिम ऐं फ़क़ीह फैज़ हासिल करण लाइ वटन अची रहंदा हुआ। उन्हनि में फ़िक़्ह हनफ़ी जो बानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, फ़िक़्ह मालिकीअ जो बुनियाद विझंदड़ इमाम मालिक रहमतुल्लाह ऐं दुनिया जो मशहूर मुफ़क्किर कीमियादान नजूम ऐं रियाज़ी जे माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान जा नाला ज़िक्र लाइक़ आहिनि। इस पैराग्राफ में भी हमारा इस सबक का दूसरा सवाल आता है और दूसरा सवाल है कि इमाम जाफ़र सादिक के कौन से मशहूर शागिर्द होकर गुज़रे हैं? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मशहूर शागिर्दों में फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी इमाम अबू हनीफ़ा, फ़िक़्ह मालिकी की बुनियाद रखने वाले इमाम मालिक
اور دنیا کے مشہور مفکر، کیمیاء داں، نجوم اور ریاضی کے ماہر ابو موسیٰ جابر بن حیان امام جعفر کے مشہور شاگرد ہو کر گزرے ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ اس پیراگراف کو اردو پڑھ رہا ہوں، سمجھیے گا۔ امام جعفر صادق اپنے وقت کے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ فقیہ کہتے ہیں جس کو فقہ پر یعنی قرآن اور حدیث پر عبور حاصل ہو۔ کتنے ہی مشہور عالم اور فقیہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وطن یعنی ان کے پاس اچھی یعنی آقا رہتے تھے۔ ان میں فقہ حنفی کے بانی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، فقہ مالکی کی بنیاد رکھنے والے امام مالک رحمۃ اللہ، اور دنیا کے مشہور مفکر، کیمسٹ، نجوم اور ریاضی یعنی میتھس کے ماہر ابو موسیٰ جابر بن حیان کے نام ذکر لائق ہیں۔ اب اس میں سے ایم سی کون سا آتا ہے؟ آ سکتا ہے امام جعفر صادق اپنے وقت کے کیا تھے؟ بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ دوسرا ایم سی کیوز، فقہ حنفی کے بانی یعنی فاؤنڈر کون سے ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔ تیسرا ایم سی کیوز جو ایگزام میں آ چکا ہے، فقہ مالکی کی بنیاد وجہندڑ یعنی رکھنے والے کون ہیں؟ امام مالک۔ تو یہ 2-3 ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں اس پیرا میں سے، اور موسٹ امپورٹنٹ سوال جو اس چیپٹر کا ہے وہ یہی ہے کہ امام جعفر صادق کے مشہور شاگرد کون سے ہو کر گزرے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے بانی، امام مالک فقہ مالکی کی بنیاد رکھنے والے، اور مشہور کیمسٹ، کیمیاء دان ابو موسیٰ جابر بن حیان امام جعفر کے مشہور شاگرد ہو کر گزرے ہیں۔ اگلا پیرا پڑھ رہا ہوں سندھی میں۔ امام جعفر صادق دینی مسئلن جی تحقیق ऐं چھنڈ چھاण کرے उन्हनि ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनी में फ़तवाऊं ॾिनऊं। संदन दीनी फ़तवान, फ़ैसिलनि ऐं दीनी सम्झाणियनि अॻिते हली बाक़ाइदा फ़िक़्ह जी सूरत इख़्तियार की जेका फ़िक़्ह जाफ़रिया जे नाले सां मशहूर आहे। उर्दू पढ़ रहा हूँ। इमाम जाफ़र सादिक दीनी मसाइल की तहकीक, छिंड छाण यानी छानबीन करके उन पर कुरान और हदीस की रोशनी में फ़तवे जारी किए। उनके दीनी फ़तवे, फ़ैसले और दीनी समझानियन यानी तशरीहात अगते हली यानी आगे चल कर बाकायदा फ़िक़्ह की सूरत अख्तियार की, जिसको फ़िक़्ह जाफ़रिया कहा जाता है। वो फ़िक़्ह जो इमाम जाफ़र सादिक की दीन की तशरीह पर अमल करता है उसको फ़िक़्ह जाफ़रिया कहते हैं। आगे पढ़ रहे हैं, सिंधी पढ़ रहा हूँ। संदन ॾिनल तालीम के अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। नमाज़ पढ़ो ऐं उन ते हमेशह क़ाइमु रहो, छाकाणि त नमाज़ दीन जो मज़बूत थंबो आहे। जेको शख़्स ॿियनि लाइ खॾु खोटे थो उहो पाण उन ई खॾ में किरंदो। जेको शख़्स बेवकूफ़नि जी सोहबत अख़्तियार करे थो सो ज़लील थिए थो, ऐं जेको शख़्स ख़राब हंधनि ते वेंदो उन लाइ माण्हू चङो ख्याल न कंदा। अब इसका उर्दू पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। इनकी दी हुई तालीम में से कुछ अहम बातें ये हैं। नमाज़ पढ़ें और उस पर हमेशा कायम रहें, क्योंकि नमाज दीन का मजबूत सुतून है। थंभो यानी सुतून या बुनियाद है। ये दोनों MCQs आ चुके हैं 10 ईयर में। नमाज पढ़ो, उस पर क्या करो? हमेशा, मुसलसल, लगातार, कभी कभी, तो हमेशा कायम रहो। फिर अगला MCQ है, नमाज दीन का मजबूत क्या है? सुतून, थंभो है। तो ये दोनों MCQs आपको 10 ईयर मिलेंगे। अगला पैराग्राफ बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एज ए तर्जुमा आ चुका है और आगे भी ये इम्पॉर्टेंट है एज ए ट्रांसलेशन। जो शख्स दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उसी गड्ढे में गिरेगा। यानी अगर हम आज किसी के लिए दिल में बुराई सोचेंगे, एक ना एक दिन हम खुद उसी बुराई की लपेट में आएंगे। खड यानी गड्ढा। जो शख्स बेवकूफ़ों की सोहबत अख्तियार करेगा वो ज़लील होगा, और जो शख्स ख़राब जगहों पर जाएगा उसके लिए लोग अच्छा ख्याल नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन जिस जगह जाते हैं वो जगह अच्छी नहीं है, देखने वाला शख्स आपको भी वैसा ही समझेगा। तो इस पैराग्राफ में से एक तो तर्जमे के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा MCQ, जो शख्स दूसरों के लिए क्या खोदेगा? ज़मीन, कुआं,
کھڈ کھوٹے ہے۔ پھر جو شخص کون سے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا ذلیل ہوگا بیوقوفوں کی۔ یہ 3 MCQs جو ہیں، 2 MCQs جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ کھڈ والا ایگزام میں آ چکا ہے، آپ کو 10 ایئر میں ملے گا۔ اگلا پیراگراف، ہمیشہ سچ ڳالہائے جے پوءِ انہی ماں نفع پہنچے یا نقصان۔ जेकॾहिं माण्हुनि सां मेल मेलाप रखिणो हुजे त चङनि माण्हुनि सां रखिजे, फाजिर ऐं फासिक माण्हुनि खां हमेशह दूर रहिजे। इहे माण्हू अहिड़े जबल वांगुरु आहिनि जिन मां न को पाणी जो चश्मो थो निकिरे ऐं न वरी मथसि को वण ई थो उभरे। हू अहिड़ी ज़मीन जहिड़ा आहिनि जंहिं ते कंहिं बि हम इसके आगे अगले पैराग्राफ पढ़ेंगे, हम इसका उर्दू पढ़ रहे हैं। जो शख्स हमेशा सच बोलना चाहिए फिर उसमें से फ़ायदा पहुँचे या नुकसान। अगर लोगों से मेल जोल रखना हो तो चंगन यानी अच्छे लोगों से रखें। फाजिर और फासिक लोगों से हमेशा दूर रहें। फाजिर और फासिक यानी झूठे और मुनाफिक। ये लोग ऐसी पहाड़ की तरह हैं जिसमें से न कोई पानी का चश्मा निकलता है और ना ही कोई दरख्त ही उस पर उगता है। वो ऐसी ज़मीन की तरह हैं। इसमें से कौन से ऐसे MCQ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं? हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच, सही, मुनासिब, तो सच बोलना चाहिए। फिर अगर लोगों से मेल मिलाप रखना हो तो कौन से लोगों से रखें? चंगन यानी अच्छे। फिर कौन से लोगों से हमेशा दूर रहें? फाजिर और फासिक। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक ऐसे लोग जो बातों बातों में झूठ बोलते हों, एक ऐसे लोग जो बातों बातों में गालियां देते हों, ऐसे लोग जो वादा करके वादा खिलाफ़ी करते हों, ऐसे लोग जो अमानत में ख़यानत करते हों, तो ऐसे लोगों को फाजिर और फासिक कहा गया है। और कहा गया ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसके साथ साथ मैं एक दफ़ा दोबारा से MCQs रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। पहला MCQs, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए थे? सन 80 हिजरी में। कौन से शहर में? मदीना मुनव्वरा में। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के वालिद का नाम क्या है? हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का ख़ानदानी सिलसिला किससे मिलता है? हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिलता है। कौन सी पुश्त में, कौन सी नस्ल में, कौन सी जनरेशन में? चौथी पुश्त में। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के दादा का नाम क्या है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हज़रत इमाम जाफ़र ने कौन से उस्तादों के पास तालीम हासिल की? पहला सवाल, हज़रत इमाम जाफ़र ने अपने दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अपने वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर के पास तालीम हासिल की। उसके अलावा अगला MCQ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अपने वक्त क्या थे? बड़े आलिम और फ़क़ीह थे। फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी कौन से हैं? हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह। फ़िक़्ह मालिकी की बुनियाद रखने वाले कौन से हैं? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह। और इसमें दूसरा सवाल कौन सा है जो मेन सवाल है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के कौन से मशहूर शागिर्द होकर गुज़रे हैं? तो उनके मशहूर शागिर्दों में फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, फ़िक़्ह मालिकी के बानी इमाम मालिक और मशहूर केमिस्ट अबू मूसा जाबिर बिन हयान इमाम जाफ़र के मशहूर शागिर्द होकर गुज़रे हैं। अगला MCQs, नमाज़ पढ़ो, उस पर क्या करो? हमेशा कायम रहो। नमाज दीन का मजबूत क्या है? सुतून है, थंबो सुतून है। जो शख्स दूसरों के लिए क्या खोदेगा वो खुद उसी में गिरेगा, खड यानी गड्ढा खोदेगा। जो शख्स कौन से लोगों की सोहबत करेगा सो ज़लील होगा बेवकूफ़ों की। हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। अगर लोगों से मेल जुल रखना हो तो कौन से लोगों से रखना चाहिए? चंगन यानी अच्छे लोगों से रखना चाहिए। कौन से लोगों से दूर रहना चाहिए? फाजिर और फासिक लोगों से दूर रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।